क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए हो क्या रहा है। अब फैमिलियों को रोड के ऊपर उतारा जा रहा है। इंतजामिया है तो यह हर किसी की तो चौकीदारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में को कानून आने की चीज ही कोई नहीं है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स की तबाहकारियों का कुछ और अहवाल। सीसीटीवी फुटेजेस पर नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या हुआ, ये सब और बहुत कुछ जानिए। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 477। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 5 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 1911। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। इस मोड़ पर आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आपको बता दें कि यह केस फाइल हम तक पहुंची कराची से। नाजरीन, आप सभी आगाह हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि जराइम पेशा नासिर अक्सर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धारकर हमारे और आपके सामने नमूदार हो जाते हैं। जराइम की वारदातें गुजर जाती हैं और हम यकीन ही नहीं कर पाते कि यह सब कुछ कैसे हुआ। और ऐसे ही हालात और वाकयात गुज़िश्ता दिनों कराची में सरजद हुए। हमें और आपको हमेशा आगाह रहना चाहिए हर उस लम्हे से, खुदा न खास्ता जो लम्हा हमें और आपको तकलीफ में मुब्तला कर दे। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कराची में बढ़ते जराइम का एक और अहवाल। ऐसा लगता है कि कराची में जहां जिस मकाम पर जिस जगह भी जराइम पेशा नासिर के हाथ जो लगता है लेकर दंदनाते हुए फरार हो जाते हैं। नाजरीन, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में छीना झपटी, चोरी चकारी की ये रीत जारी रही है, मगर वहां पर कानून के सख्ती से निफाज के बाद मखलूक खुदा को चैन सुकून नसीब हुआ। तो यही सब यहां क्यों नहीं हो सकता? और अगर यहां ये सब कुछ मयस्सर आ जाए तो हमारे मुल्क में किस चीज की कमी बाकी रहती है?
असलाह के जोर पर मासूम इंसानों को तमाशा बनाने वाले जराइम पेशा नासिर के लिए जल्द अज जल्द और सख्त तरीन सजाओं का लागू होना अशअद जरूरी है, ताकि लोग चैन सुकून का सांस ले पाएं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में ऐसे ही अवामी मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुंचाते हुए हम अवाम का मुकदमा लड़ते चले जा रहे हैं कि कहां किस जगह किस मकाम पर मखलूक खुदा के साथ जुल्म इस्तबदाद जारी रहा। और इसी के साथ साथ जराइम पेशा नासिर की बढ़ती फैलती जराइम की वारदातों ने अवामुन्नास पर जिंदगी तंग कर दी। नाजरीन, यूं जानिए कि जहां कोई शिकार नजर आया टूट पड़े जराइम पेशा नासिर। यह शख्स बेचारा अपनी गाड़ी में इसी तरह मौजूद था। इसे क्या खबर कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। इसी तरह यह बेचारा खौफ और परेशानियों की तस्वीर बन गया। नाजरीन, सोचिए तो सही कि ऐसे मोड़ पर कोई शख्स तन्हा क्या कर सकता है। और देखते ही देखते इन जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई। सर, ऐसा है कि इसमें तकरीबन कोई 22 के करीब तोला बता रहे हैं मुद्दई। इस पे काम चल रहा है, मोबाइलों पे भी काम चल रहा है, टेक्निकल बुनियादों पे, और मुखबरानों को भी हमने इस बारे में सारी मालूमात दे चुकी है। देखो गुलाम नबी, तुम समझते हो, मैं भी SHO रहा हूँ, इस काम में जितनी जल्द तुम फैसला करोगे, गिरफ्तार करोगे, इतना जल्द फायदे में रहोगे। और नाजरीन, कानून के एहलकारों के लिए हैरानियां और परेशानियां इस बात की थीं कि दिन हो या रात जराइम पेशा नासिर अपनी कार्रवाइयां मुस्तकिल जारी रखे हुए थे। रिकवर कर लेंगे, जितना डिले होता जाएगा ये माल रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें बड़ी मेहनत की जरूरत है सर। बिल्कुल, और बड़ी टीम बनानी है अपने साथ, और बड़ी मेहनत करनी है इसको पकड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके। यहाँ ये तमाम तर मालूमात यकजा की जा रही थी कि होने वाली जराइम की ये वारदातें इस इलाके में कितनी हुई। जल्दी हो सके इतना सही है। उसे SSP पूछ रहा है, DIG पूछ रहा है, इस मामले को जितनी जल्दी हो सके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। इन तमाम मामलात की इत्तला कानून के एहलकारों तक मुस्तकिल पहुंचती रही। लेकिन एक और बड़ी अहम तरीन बात है कि ज्यादातर लोग होने वाली ऐसी वारदातों को रिपोर्ट ही नहीं करते, जिसका कुल फायदा मुल्जिमान को पहुंचता है। होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला
कानून के एहलकारों तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह जिंदगी के गुजरते हुए ये लम्हे कब नई करवट ले ले कोई नहीं जानता। होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों ने यहां कानून के एहलकारों को परेशानियों से दो चार कर दिया। हम यहां अवामुन्नास से यह जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरजद हो जाए तो उसे करीबी पुलिस स्टेशन में जरूर रिपोर्ट कीजिए, ताकि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का नामे अमाल बढ़ता ही चला जाए। याद रखिए, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जब तक हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे, हम मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इसी तनाजुर में जराइम के होने वाले अंधाधुंध वाकयात और उसी के तसलसल में गुज़िश्ता ही दिनों सोशल मीडिया के नाते बहुत ही ज्यादा निगाह ज़द खासो आम होने वाली ये सीसीटीवी फुटेजेस, जिन्होंने हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। हाँ नाजरीन, इस बार इन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालते और इनमें नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कानून के ये एहलकार इसी कशमकश में थे कि आखिर होने वाली मुस्तकिल इन मुजरिमाना कार्रवाइयों के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। नाज़रीन, हर जानिब एक ही तलाश और जुस्तजू का सिलसिला जारी था कि कौन है वो मुल्जिमान और कहां होंगे। पुलिस नेटवर्क के नाते इन मामलात की तफ्तीश शुरू हो गई। बिल्कुल जो है ना, यही लड़के हैं जो आपने ट्रेस किए ना, बिल्कुल सेम लड़के हैं। और इस पे आप नजर रखें। यहां पहुंचने के बाद मिलने वाली इत्तलात की तस्दीक की जाती रही। और फिर यही सब शुरू हो गया।
नाजरीन, आपने देखा कि जरैम पेशा नासिर की तहवील से कुछ माल मसरूका बरामद होने के साथ साथ इन्हें कानून के अहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। अयाज उर्फ केके। जी सर। केके तुम्हें क्यों बोलते हैं? सर वे प्रॉपर्टी और रेंटा का काम था, कारोबार के स्टेट एंड रेंटा कार के नाम से। तो वो बस प्रॉपर्टी उसके हवाले से, वो नाम के हवाले से यानी कि उर्फियत जुड़ गई, निकनेम बन गया कब से केके। जुड़ी हुई? सर ये तकरीबन 2010 ये रेंट कार और ब्लॉक ये 19 गुलिस्तान जोर। गुलिस्तान जोर में अपना था या रेंट का था? कारोबार मेरा अपना था, शॉप रेंट की थी। उसमें जो गाड़ियाँ थी किस चीज़ का रेंट का काम था? सर ये कार रेंटा कार जो होता है। कितनी गाड़ियाँ बनाई हैं डकैतियों के? सर डकैती पे कोई गाड़ी नहीं थी, ऑनर्स की 2 गाड़ियाँ थी। इस कारोबार में 2011 से तेरे साथ कौन कौन लड़के चलते हुए आ रहे? रिसेंटली जब मैं जेल चला गया था 5 साल के लिए, काफ़ी लंबे पीरियड के लिए गया था, तो 5 साल बाद जब आया हूँ तो फिर ये फ़िरोज़ वगैरह, ये जुर्गनैन, अवेज़ वगैरह, ये दोस्त बन गए थे फिर मेरे। कहाँ से दोस्त बने ये? सर ये जेल से ही बने थे, जेल के दोस्त, जेल में मिले थे। जेल में मिले थे? ये लोग किस काम में आए थे जेल? सर ये डकैतियों में आए थे, वारदातों में। कितनी दफ़ा जेल जा चुके हो? सर मैं 6 दफ़ा जा चुका हूँ। पहली दफ़ा कौन से सन में बंद हुए? सर 2011 में हुआ था, महीना मेरे ख्याल में 7वां या 8वां महीना था। अच्छा, किस केस में? सर मैं वो क्या नाम है, पुलिस उसमें गया था, पिस्टल की केस में। 13D उस टाइम पे लगता था। अच्छा, 13D की यानी कि FIR होती थी। और अभी क्या लगता है? अभी 23A1 हो गया। सारा कानून पता है तेरे को? सर वो जेल में एक अरसा रहा हूँ ना, इस वजह से। मतलब इस ग्रुप के मास्टरमाइंड तुम हो? इस ग्रुप के साथ आपको पता है जब से तुम्हारी टीवी पे प्रोग्राम चला है जी, तुम्हारी जो है ना गिरफ्तारी की स्लाइड चली है, जब से कितने लोग आ चुके हैं, वीडियो तक ला रहे हैं कंटिन्यू? सर यकीन पूरा माने शहर का सत्यानाश किया हुआ तुम लोगों ने। सर ये ग्रुप काम कर रहा था पहले से। ये तो मुझसे तू पहले नहीं से कर रहा है, तू मैं साथ इनके ही है ना, सर- लीडर तो तू है, 9mm तो तूने रखी सर हुई मैं है। इनके साथ सिर्फ ये इस काम में गया हूँ, ये पंप वाली जो वीडियो वायरल हुई है इस काम में। इसके अलावा मोबाइल वो लोग स्नैचिंग करते थे, मैं मोबाइल के लिए इनको मना करता था। मैं यानी कि मोबाइल स्नैचिंग में नहीं जाता था। तुम लोग टोटल कितने लड़कों पे मुश्तमिल तुम्हारा गैंग है? सर ये तकरीबन ये सर इसके एहसन के 2 गैंग है। एक हम लोग के साथ है, यानी कि मैं हूँ, फ़िरोज़ है, और उसमें क्या नाम है, ये जुल्करनैन, काका शाह, अवैस, और एक इसका गैंग है सर असद वाला, जो गुलशन का लड़का है, जो मेवा शाह में यानी कि जो बाइकों के जो काम कर रहे हैं। एक गैंग इसका वो है बाइकों वाला, ये बाइकर गैंग। कितनी मोटरसाइकिलों पे कितने लड़के निकलते सर हैं ये- जब ये होंडा 125 और 70 छीनते हैं? सर ये चार लड़के, तकरीबन मेरे ख्याल में 4 लड़के जाते हैं ये लोग बाइकों पे, कम से कम 2 बैठ के 2 होते हैं, यानी 2 कि से 8 3 लड़के बाइकें यूज 7 से- होती है ना, जी, पूरे जी, कराची में यूज हो रही है। तो ये सिर्फ तुम लोगों का गैंग है या और भी कोई गैंग है? सर इसके अलावा भी गैंग, काफ़ी गैंग कराची में जो मूवमेंटिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि जो काम वाम वारदातें तुम लोगों कर का रहे हैं। एरिया कौन सा होता था ज्यादा स्नैचिंग का? मॉडल को चूज़ करते थे ये लोग, और क्या नाम है, सैफुरा, अल्लाह आपका भला करे, मौसमियात, वहीं सैफुरा हो गया ना? जौहर वगैरह हो गया, जौहर, गुलिस्तान जौहर, इस एरिया को फोकस करते थे ये लोग। क्यों? शारा फैसल के पेट्रोल पंप भूल गए, ये एरिया भूल सर गए वो जहाँ से जौहर में मोटरसाइकिलें छीन रहे हो? सर वो जौहर का है ना, शारा फैसल का जो पंप बना वो जौहर में, गुलिस्तान जौहर का पंप है सर वो। कितने काम कर रहे हैं एक साथ? स्नैचिंग अलग कर रहा है, मोटरसाइकिलें अलग छीन रहा है, पेट्रोल पंप अलग साफ कर रहा है, हेरोइन तू अलग बेच रहा है। नहीं सर, असल में ये मैं पैसा कहाँ जा रहा है? सर मैं यानी कि हीरोइन जो है ना, यानी कि 4000 की लाता था, 4000 में यानी कि 5 ग्राम मिलती है कैंप से। तो उसका यानी कि ये था कि अपना नशा पानी निकल जाता था उससे। वो 4000 पे भी पूरे हो जाते थे। ये तो 1000, तेरा 2000 कहना है ना? जी।
ये तो तेरा कहना है ना, जो झूठ पे मुबनी है ना। नहीं सर, झूठ नहीं है बिल्कुल, आपको जो बताया मैंने सच बताया सर, इसमें कोई बात झूठ नहीं है। इतने अरसे से तू जेलें काट रहा है, तू इतना सच्चा हो गया कि हर चीज़ फट फट से बताएगा। वो जो तूने उस दिन गेटअप डाला हुआ था, शर्ट डाली थी, वो कहाँ है? शर्ट पड़ी हुई मेली है सर घर में। हैं? पड़ी हुई है। कहाँ, घर पे? जी, मेले कपड़ों में होगी। घर में कितने लोग हैं? वालदा है सर, 3 बच्चे हैं मेरे, मेरी वाइफ है। कब शादी की थी? सर 2009 में। तो तेरे को वालदा, घर वाले, उनको जाके यही पैसा खिलाते हो? नहीं सर। मरने का शौक है? नहीं सर। दौरान डकैती पिस्टल चैम्बर है, ऐसा ही है ना? जी सर। या बगैर चैम्बर के शुरू हो जाते हो? चैम्बर करते हो ना? जी सर। उसने मजामत कर दी, फिर तुमने क्या करना है? गोली मारनी है ना? जितने तेरे सर पे भाल है ना, इससे ज्यादा तेरी डकैतियां हैं। 15 साल से तू इस डकैती की दुनिया में घुसा हुआ है। 15 साल से। 15 साल कोई छोटी चीज नहीं होती। कितनी उम्र है तेरी? सर 35 साल। 35 साल। 20 साल से पहले ही तूने ये काम शुरू किया है। 15 साल से तू इस क्राइम की दुनिया में तूने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। बताओ ना कि ये चीज मैंने, ये प्रॉपर्टी बनाई है। कुछ भी नहीं बनाया सर। Criminals most wanted. क्या नाम है भाई? एहसन। तू कब से वारदातें कर रहा है? 3 साल हो गए साहब, 2-3 साल। लियाकत टेंशन के साथ नहीं चलता था? साहब थे उस साहब। टाइम क्या नमाजें पढ़ा रहा था? सब 6-8 साल हो गए, 7 साल हो गए। मरे हुए उसको 5-6 साल हो गए, उसके साथ नहीं चलता था? यस सर, 9 साल हो गए साहब। तो फिर वारदातें कब से कर रहा है? ये 9 पूछ साल रहा से हूं ना। सर, 9 साल से। तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? सब गिने नहीं कितना अरसा उसके साथ रहा? साहब। 2 साल 2 साल बाद लियाकत मर गया। क्या क्या उसके लिए किया? मैं साहब जूसी 13 पे था, कारकुन था। कब्जे किए, यस सर। बत्ते लिए, यस सर। तो फिर वारदातें की। यस सर। तुम लोग लाकम में बैठ के कोई एक ही पाड़ा पढ़ोगे क्या? कब तक पढ़ोगे? तुम्हें क्या पता है कि हम 3 दिन बाद जेल चले जाएंगे? नहीं साहब, तुम्हारी साहब खुशफहमी प्लाटो पे बैठा हूँ मैं साहब। खुशफहमी है, खुशफहमी। 4 से 5 डकैतियों के मुकदमे तुम्हारे पे कायम हो गए। ऐसे आसानी से जेल नहीं जाओगे। यहाँ पूरे 14 दिन जो हमारा रिमांड है ना, वो लगा के जाओगे। ये कौन कौन सी बैंक डकैतियों में था? साहब काफ़ी दफ़ा जेल गया ये। केके को तू कब से जानता है? सब के को मैं जानता हूँ 2011 से, 10-11 से। वो क्या बोल के गया था? कब से जानता है? फिर वो जेल चला गया था। फिर 16 में जेल से, 14 में जेल से आया, अब मुझे मिला। फिर 16 में मिला। तू पकड़ा इतनी कम दफा क्यों है? वजह? सब चला गया था। किधर? बाहर चला गया, दुबई में था। दुबई में कितना अरसा रहा? मैं साल 9 महीने वहाँ पे रहा। और 9 महीने? हाँ। तो 11 और 9 में तो 2 कितने साल साल जेल हो गए? 2 साल जेल में रहा। 2 साल जेल में, वो भी निकाल दो। हाँ, 5-7 साल तो फिर भी हो गए ना? जी साहब। तो 5-7 साल में कितने काम किए होंगे तूने? हर वारदात में तू फ्रंट लाइन है। अपनी पेट्रोल पंप में अपनी हरकतें देखता रहे वारदात में। जी साहब। दूसरे पेट्रोल पंप में क्या तेरा रोल था? सब बाइक पे था मैं। बाइक पे बैठा हुआ था। फिर वहाँ किसने पिस्टल निकाली? सब एयाज ने। उसमें कितने सामान यूज किए? एक ही सामान। एक सामान दोनों पंपों में? जी साहब। एक पंप से तो 125 भी ले गए। हाँ, मौसे ने ली थी उस पंप से, इसकी वीडियो है। जो बरामद भी हो गई है। जी साहब। एक बाइक कितने में बेचते हो? सब 8-10 हज़ार में। कैश लेते हो या उनसे पाउडर आइस वगैरह लेते हो? कुछ आइस पाउडर, कुछ कैश। दिन में सच्ची बताओ कितने का नशा करते हो? मेरे को 3,000 रुपये का नशा करता हूँ। 3,000 रुपए का? हाँ, 2-2.5-3 तू अकेले? जी साहब। आप कैसे कवर करते हो? वारदात करते हैं, एक आध बाइक ले लेते हैं, कुछ चोरी मोबाइल छीन लिया, कुछ एक चीज़ वारदात कर लेते हैं। ये तुम 4, 5, 6 लड़के, 7 लड़के, अगर ये सारी गैंग मिला दें हम, इनके साथ और भी लड़के मिलाओ, तो तुम लोग टोटल कितने लड़के हो गए? 15-20 लड़के हैं सर, फिर सबके लड़के लाए तो। सारे मिलाओ तो 20-1 लड़का है। जी सर। तो इन 20-1 लड़कों के पास कितना सामान है? सब किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। फिर भी अंदाजन 5-7 लड़के सामान हैं। तो होने चाहिए हाँ, ना? जी साहब, होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कब तक करते रहोगे ये? बस सब आखिरी जब चांस तक है। मर न जाओ? नहीं साहब, छोड़ दिया, अब नहीं करेगा, अच्छी बात, लास्ट चांस है। वजह क्या है वारदात करने की? वजह बताओ। नशा करते हैं साहब, नशे की वजह से लग गया। नशे की नशे वजह? की वजह से, बिल्कुल सर। शक्ल देखो अपनी,
चेहरा देखो, अनुसट टपक रही है तेरे चेहरे से। ये जो पेट्रोल पंप का काम था, जी सर। जिसकी तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है, जी सर। ये काम किसका था? मोहसिन का सर। मोहसिन लाया था, मोहसिन ने रैगिंग की थी काम की। बड़े कमीने हो। वो बोला है कि तेरा है, मोहसिन ने सब की थी। मोहसिन वो करके जो नहीं आया था। पकड़ा जाता है उस पर डालते रहो। फिर आसान तरीका ये होता है, पॉइंटेशन कराओ, रिकवरी कराओ, जहाँ जहाँ मोबाइल बेचें, जहाँ जहाँ सोने बेचें, जहाँ जहाँ 125 बेचिए, जहाँ जहाँ 70 बेचिए, जो लेरारी में बेचिए, जो कबाड़ियों को बेचिए, ठीक है ना। और जो वारदातें तुम लोगों ने अंदर अपने सीनों में डंप की हुई है ना, वो बाहर निकाल लो। वो जो तेरा तीसरा साथी है, इसका क्या नाम है? फिरोज। फिरोज का क्या रोल है? सर इसने मेरा 2-3 वारदातें की, 3 वारदातें की, 3 वारदातें? जी सर। और के साथ? के काफ़ी टाइम होगा, फिर आप उसके बाद भी करें 2 ये तुम में करें। सबसे ज्यादा दलेरी कौन दिखाता है वारदातों में? के साहब। के जी साहब। भी वारदातें छोड़ने की वजह तो बता, जो तू इतना शरीफ हो रहा है। थक गया साहब, बस खत्म, दिल नहीं जाता। वर्दी सामने, हथकड़ी हाथ में, जब ही थक गया होगा तू। लाकअप में बैठा हुआ है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, शाम तक 3 वारदातें करके बैठा होगा तू। दफा करो, लेके जाओ बुकटी इसको। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज। जी। उम्र? 22 साल। 22 साल। जी। कम से कम 10-15 साल से सारी इंट्रोगेशन है वो दे चुके हैं, ऑन कैमरा दे चुके हैं। तू कब से वारदातें कर रहा है? सर अभी कुछ टाइम हुआ है, और उससे पहले तकरीबन 1 साल पहले। बकवास मत कर। सर 1 साल पहले की बात है, और उसके बाद अभी कुछ टाइम हुआ है जब से कितनी दफा हुआ? 1 दफ़ा। कब? कौन से सन में? 2018 में। हाँ? 2018 में। कितना अरसा अंदर रहा? 40 दिन। 40 दिन। कौन से केस में? 392 23-1 है। 392 में तू 40 दिन में बाहर आ गया? जी। कौन है तेरा वकील? सर समीना जलाल। किसने कर की थी? सर चाचू ने करवाई थी। डकैती के पैसे चाचू को देते हैं? नहीं। फिर वो क्यों तेरे लिए वकील करेंगे? लास्ट वार्निंग दी थी उन लोगों ने। तेरा मनुष्य चेहरा तो तेरा घर वाले भी नहीं देखना चाह रहे। बिल्कुल। मुंह पर कर ले। वारदात में भी तो अगर ऐसे सर झुका के तुम वारदातें करते तो क्या ही बात थी। उस टाइम तो जो है ना ऐसे पुदक रहे होते हो कि पूछो नहीं। नशे करके बस चढ़ाई शुरू कर देते हो, ना औरत देखते हो, ना मर्द देखते हो, न बच्चे को देखते हो, न बुढ़े को देखते हो। क्या क्या करता रहा इनके साथ? 2-3 दफ़ा मोबाइल लिया है, हाँ। और 2 बाइकें ली थी। 1 बाइक ली है। बकवास क्यों कर रहे हैं? सर आपको बताया, जौहर कॉम्प्लेक्स से 1 बाइक ली थी, और 3 दफ़ा वो मोबाइल जो लिया कबाड़ी था। को बेची थी वो किसने ली थी? तूने नहीं ली थी? वो मॉडल से ली थी। 1 कबाड़ी को दी थी। और जो इन लोगों ने जानी को बेचते रहे वो नहीं थी, उसमें तू नहीं था? नहीं सर, उसमें असद था, एहसन था, उसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। कितने लड़कों की गैंग हो तुम लोग? सर मेरे साथ तो 2 ही दोस्त हैं मेरे, एक एहसन है और एक अयाज़ है। कहाँ वारदातों की प्लानिंग होती थी? कहीं भी होटल पे बैठ जाते थे, कहीं बाहर बैठ जाते थे। डेली की वारदात थी तुम लोगों की? नहीं सर, मेरी डेली की नहीं थी, इन लोग का होगा। क्यों? मैं इनके नशा साथ। कहाँ से पूरा कर रहा था? नशा सर आपको बताया था, अयाज को मैं 2-3 बंदे ला के देता था, वो अपने 1000-1500 की चीज़ बेचता था, उसमें थोड़ी सी मुझे पीने के लिए डेली की निकाल के देता था, उन्हीं पैसों में से। क्या पीता था तू? पाउडर। और बस। आइस? आइस नहीं पीता मैं। एहसन? एहसन पीता। के आइस नहीं पीता। कहाँ से लाते हो पाउडर? सर कैंप से। वहाँ खुला मिलता है या क्या है? हैं बंदे हैं वहाँ पे, वो देते हैं। कांटेक्ट है? कांटेक्ट भी हैं और वैसे भी मिल जाता है। वैसे भी मिल जाता है? जी। वैसे कैसे मिल जाता है? मतलब पता कर करके बंदा पहुँच जाता है एक जगह पे, जहाँ मतलब कोई ना कोई डीलर मिल जाता है, ड्रग डीलर। पैसों का बंटवारा कैसे करते थे जो वारदात होती थी? पैसों का बंटवारा सर हाफ एंड हाफ जितना आता है हिस्से में। चोरी भी करते थे एक दूसरे से? सर अभी तक तो नहीं की। मतलब
डकैतियों और चोरियों में ईमानदारी करते थे? तकरीबन। तेरा क्या रोल होता था? सर मेरा मतलब इन लोग के साथ जाना बहुत कम हुआ है, कभी अयाज के साथ कभी नहीं किया, अवेश के साथ गया हूँ और एहसन के साथ गया हूँ बस। क्या करता था? बाइक चलाई है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया। वो क्या करते थे? वो लोग लेते थे क्या लेते थे? वॉलेट, मोबाइल। हाँ, बस। बेचते किसको थे? इधर तो तुम सिर्फ 1-2 मोबाइल पे ही आके रुके हुए हो। शॉप पे दिया था मोबाइल। बस एक मोबाइल दे दिया। उम्र देख, हरकतें देख, काम देख, नशे देख, कैसे सुधरोगे? इंसान के बच्चे कैसे बनोगे? सुधर गया सर। कैसे सुधर गए? सारे ही सुधर गए 1 घंटे के अंदर तुम लोग? नहीं, बस इंशाल्लाह अब सुधर यहाँ से गए। जैसी बाहर जाओगे, जेल से बाहर आओगे, 5वें घंटे में तुम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया होगा। नहीं, उसके पिछले बाद भी ले ली होगी, कैम से पाउडर भी आ जाएगा, अब पिछले भी कहीं से न कहीं से आ जाएगी। इंशाल्लाह सब छोड़ के आऊँगा सर। तूने माँ बाप की सुनी है कोई बात? किसी की भी नहीं सुनी। फिर घर पे सोता था या इनके साथ सोता था? डेरों पे? घर पे सोता था। घर पे सोता था? सोने के लिए घर आता था, जब तक जाग रहा होता तब तक बाहर होता था। भाई यही बिजनेस वारदातें? नहीं, घूमना फिरना, वारदातें एक ज़रूरत की हद तक, जब पैसे ख़त्म हो तो उस टाइम। ले लो लोगों से। तुम्हारा बाप का माल है, ज़रूरत पड़ गई तो किसी का गला काट दो। हाँ, वो तो कह रहे 5-6 साल से हमारे साथ दोस्ती है, वारदातें कर रहे, तू आके 2 साल नहीं, पे अयाज से मेरी तकरीबन 2 साल भी पूरे नहीं हुए। और एहसन से? एहसन से तकरीबन 1 महीना हुआ है। और काके शाह, अवेश और मोहसिन के साथ? काके शाह से मेरी कोई मतलब सलाम दुआ भी नहीं है काके शाह से मेरी। पिछले कौन देता है तुम्हें वारदात के लिए? सर मुझे 2 दफ़ा शब्बू न्याजी ने दी थी, लेकिन उससे वारदात नहीं की थी। सबसे ज़्यादा तो मेरे एरिया तुम लोग मार रहे होंगे। सर आपके एरिया में कभी नहीं आया मैं। आना भी नहीं, समझ आई ना? दफ़ा करो इनको बेगैरतों को, इनके रिमांड लो। कल मैं खुद जाऊंगा मजिस्ट्रेट से इनका रिमांड लेने। और इसके बाद ऐसे ही जराइम की वारदातों में मतलूब इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। क्या कहते हो आप? चलो ठीक है भैया। नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेशा नासिर किस तरह अचानक नमूदार हुए, किस तरह वारिद हुए और किस तरह जुर्म की दास्तान को मुकम्मल कर लिया। लेकिन कानून के एहलकार भी कभी पीछे नहीं रहे। लेकिन इन दास्तानों को दिखाने का मकसद हमारा ये है, आप तमाम जितने भी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात हैं, आप तमाम दोस्तों को हमेशा ये बात मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि अपनी हिफाजत का एहतमाम, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम ज़रूर रखिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।